हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम बीकॉम का टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे। क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक इवन हमारा एक वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो दैट पॉइंट व्हेन वी हैव नो प्रॉफिट नो गेन इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसके फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि FC डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यह नेक्स्ट फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल, अगर हमें टोटल गिवन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा FC यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन C ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये सारा हमारा फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। या नेक्स्ट फार्मूला अगर हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो गिवन है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। या नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसमें FC अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल इनटू सेल्स, फिर FC अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, फिर नेक्स्ट है FC अपॉन SP माइनस VC इंटू SP। इनमें से हमें वन टाइम पर वन ही फॉर्मूला लगाना है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी वन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें है C हमारा यानी कि कंट्रीब्यूशन हमारा कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। FC हमारा डिनोट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को, SP PU सेलिंग प्राइस पर यूनिट, VC PU वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, C फॉर कंट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कैश BEP इन यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगी इसके लिए, प्लस करेंगे लोन इंस्टॉलमेंट, प्लस करेंगे जितने भी कैश एक्सपेंसेस होंगे, लेस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा, और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कैलकुलेट करके जो हमारा निकलेगा दैट इज़ कैश BEP इन यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेक इवन पॉइंट को हम ग्राफ पर भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। सेल्स मैंने लिया है 150, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है हमारे पास 30 और वेरिएबल कॉस्ट लिया है 90। तो ब्रेक इवन हम सबसे पहले रुपीज़ में निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस VC इंटू सेल्स। तो 30 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 90 इंटू 150, कैलकुलेट करके ₹75 हमारे पास आए हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसे ग्राफ पर जब हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक्स एक्सिस में 0 से लेके 150 तक, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसमें हमने यहाँ पर लेना है सेल्स इन रुपीज़। फिर ये वाला हमारा जो वाई एक्सिस है ये हमारा होगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन रुपीज़। ये भी हमारा 10 से लेके 150 तक हमने इसको प्लॉट करना है। अब इसमें देखिए सेल्स हमारे पास गिवन है 150, तो सेल्स जो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है और सेल्स लाइन जो हमारी यहाँ तक जाएगी दैट इज़ 150 तक हमने सेल्स लाइन को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। फिर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 30, ऐसे हमारा जो है लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है और ये वाला पोर्शन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। फिर हमारे पास जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मीन्स 120, तो 120 हमने यहाँ पर डॉट लगाएंगे और ये हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट से पॉइंट है यहाँ से हमने उसको 120 तक एक्सटेंड करना है। तो ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट लाइन, और टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में जो हमारा होगा दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दोनों सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट यहाँ पर मीट करेगी, ये पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ग्राफ से भी हम ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 75 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट शो हो रहा है। अब ये जो है सेल्स लाइन अगर हमारी नीचे है कॉस्ट ऊपर है तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लॉस को, और हमारी जब सेल्स ऊपर है टोटल कॉस्ट लाइन नीचे है तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा शो करता है प्रॉफिट पॉइंट को। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है इनकम BEP इन यूनिट्स। इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस लोन इंस्टॉलमेंट प्लस कैश अर्निंग्स फॉर डिविडेंड, डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो ये हमारा निकलेगा इनकम BEP इन यूनिट्स। अब नेक्स्ट है कॉस्ट BEP, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट F माइनस F1 अपॉन V1 माइनस V। F होता है हमारे पास बिगेस्ट FC, F1 स्मॉलेस्ट FC, ऐसे V हमारा होता है स्मॉलेस्ट वेरिएबल कॉस्ट और V1 बिगेस्ट वेरिएबल कॉस्ट या हाईएस्ट वेरिएबल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और PV रेशो भी हम इसे कहते हैं शॉर्ट में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100। या सेकंड फॉर्मूला SP माइनस VC अपॉन SP इंटू 100, या अगर टोटल सेल्स गिवन है तो सेल्स माइनस वेरिएबल अपॉन सेल्स इंटू 100, या अगर परसेंटेज ऑफ VC गिवन है तो हम यूज़ करेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ VC, या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कोई भी फॉर्मूला हम इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है उसमें से यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार हमारे पास मोर देन
1 ईयर का प्रॉफिट गिवन होता है तो उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, यानी कि दोनों ईयर्स के प्रॉफिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल सेल्स का डिफरेंस इंटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर गिवन है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इंटू 100। अगर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन इन रुपीज़ गिवन है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यह हमारा सेकेंड फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला सेल्स इन यूनिट्स हम निकाल रहे हैं। डिज़ायर्ड प्रॉफिट डीपी से डिनोट करते हैं, डीपी प्लस एफसी अपॉन एस माइनस वी, डीपी प्लस एफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स अपॉन एसपी पर यूनिट। डीपी है हमारे पास डिज़ायर्ड प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है इफ़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स एंड सेल्स इन यूनिट्स आर गिवन देन वी हैव यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स इन यूनिट्स हम निकालेंगे एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू एस पी। इससे भी हम निकाल सकते हैं सेल्स इन यूनिट्स। अब नेक्स्ट आता है सेल्स इन रुपीज़। डी पी वही डिज़ायर प्रॉफिट प्लस एफ सी अपॉन एस माइनस वी इंटू एस, डी पी प्लस एफ सी अपॉन कंट्रीब्यूशन इंटू एस। कंट्रीब्यूशन होता है एस पी माइनस वी सी, तो कंट्रीब्यूशन गिवन है तो वो भी हम ले सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं डी पी प्लस एफ सी अपॉन पी वी रेशो, या फिर सेल्स इन यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स इज़ गिवन देन सेल्स इन रुपीज़ कैलकुलेट। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है सेल्स की तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वी सी प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 1 माइनस वी सी प्लस प्रॉफिट अपॉन एस पी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एडिशनल सेल्स। डी पी प्लस एफ सी अपॉन पी वी रेशो माइनस ओल्ड सेल्स। कैलकुलेट करके जो आएगा उसमें से ओल्ड सेल माइनस करेंगे तो एडिशनल सेल्स हमारी निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम यूनिट्स ले रहे हैं तो यूनिट्स में माइनस करेंगे, अगर रुपीज़ में गिवन है तो दोनों चीज़ें रुपीज़ में होनी चाहिए। या फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट इंटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो माइनस प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ गिवन होगी इसके लिए, सेल्स इन रुपीज़, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय सेल्स इन रुपीज़ इंटू 100। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये फॉर्मूला सारे समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।